अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुवेरिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इनसाइड रिएक्शन। भाई 2024 की दो बड़ी मूवीज़, नहीं मैं कल्कि की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सिंघम अगेन की और पुष्पा टू द रूल की। मतलब दो बड़ी मूवीज़ हैं जिनका क्लैश क्यों हो रहा है भाई। एक ही मंथ में एक ही डेट को दोनों क्यों रिलीज हो रही है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। मतलब एक दफा करके देखा है ना सलार और डंकी का, और जिस तरह से क्लैश आया है, जिस तरह से ऑडियंस बढ़ गई है, यार ये सब नहीं होना चाहिए। चाहे फिर वो टॉलीवुड हो या फिर वो बॉलीवुड हो, इतना ज़्यादा जो एकदम से कंपटीशन आता है बिटवीन साउथ इंडियन मूवीज एंड बॉलीवुड, और फिर ना वो पीछे हटते हैं ना वो पीछे हटते हैं। ये चीज़ पता नहीं, मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट गुड फॉर सिनेमा। कि आप एक सोच सकते हैं कि ओके दिस इज़ माय वीक और यहाँ पे इस वीक में हो गई, लेकिन बिल्कुल सेम डे पे करना मुझे लॉजिकल समझ नहीं आ रहा। बट आप लोग मुझे बताएंगे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पुष्पा टू द रूल की। भाई अल्लू अर्जुन के जितने भी फैंस हैं, वो मुझे पता है कि वो उनको पुष्पा बहुत पसंद आई थी, और अब जब पुष्पा टू द रूल आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2024 की सबसे बड़ी मूवी हो सकती है। हो सकती है क्यों? क्योंकि इसके अलावा कल की भी आ रही है, तो वी नेवर नो कि कौन सी ज़्यादा ऊपर जाएगी। कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो मैं ना पुष्पा का मैं कल्कि के साथ कर सकती हूँ, बट आई डोंट नो अबाउट रोहित शेट्टी का जो कॉप यूनिवर्स है। लेकिन एट द सेम टाइम अब मुझसे ये पूछोगे आप लोग कि भाई रोहित शेट्टी है मेरे सबसे फेवरेट डायरेक्टर हैं व्हेन इट्स कम टू ह्यूमर एंड ऑल, क्योंकि मैं खतरों के खिलाड़ी भी देखती हूँ और मैं उनके भारती के कुछ देख लेती हूँ। तेजस्वी के साथ भी उनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो मुझे वो एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत अच्छे लगते हैं कि यार वो अच्छे इंसान हैं। बट अभी कुछ मसले ऐसे आए हैं उनके कॉप यूनिवर्स में जिसकी वजह से लोग उसे कॉप यूनिवर्स नहीं बल्कि उसको कैमियो यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई रणबीर कपूर आ गया है। और रणबीर कपूर की बड़ी वो कहानी है कि एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है रणबीर कपूर की, जो है वो रोहित शेट्टी के साथ, और वो फुल भाई वो क्या लग रहे हैं, क्या मतलब पूरे ऐसे कैरेक्टर के अंदर जो एक होती है ना कि पुलिस वाले की जो एक ठाट होती है वो नजर आई है। जैसे एनिमल में तो फुल वो ऐसे थोड़े हैवान नजर आ रहे थे ना, इसमें भाई प्रॉपर एक पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, और जो ऐसे शोल्डर उनके बिल्कुल ऊपर उठे हुए, कंधे ऊपर उठे हुए, और भाई लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि क्या कोई सिंघम, सूर्यवंशी और सिम्बा के बाद कोई नया ऐसे कोई आ रहा है जिसमें रणबीर कपूर एक्ट करेंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आई नो तुम लोगों को बहुत अफसोस हुआ है कि यार रोहित शेट्टी और रणबीर कपूर को साथ में यानी कि देखना था कि वो डायरेक्ट करे, वो एक्ट करे, क्या मूवी होगी। लेकिन अफसोस कि ये एक मूवी नहीं है बल्कि ये एक एड है, ये एक एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन भाई मुझे समझ ये नहीं आया कि सुनील शेट्टी कहाँ से आ गए। रोहित शेट्टी जो हैं वो क्यों लेंगे लाइक रणबीर कपूर को फॉर जस्ट एन एड कि आप एक एक पुलिस वाले की वर्दी पहनो और आप एक एड बना लो, एक शूट कर लो। मे बी उनका कहीं ना कहीं है कि कॉप यूनिवर्स में रणबीर कपूर की भी एंट्री करवानी है, और हो सकता है कि सिंघम अगेन में रणबीर कपूर का कैमियो हो, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बैश कर रहे हैं कि भाई ये तो एक कैमियो यूनिवर्स है, ये कोई कॉप यूनिवर्स नहीं रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि पिछली मूवीज में भी हमने देखा है कि काफ़ी जो है कैमियोज हुए हैं, लेकिन अब अगर मैं कास्ट की बात करूं तो सिंघम का क्या, सिंघम जब हम सोचते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में आता है अजय देवगन होगा। और अजय देवगन जो है वो किस तरह से केस रिजॉल्व करेगा, वो उसमें मज़ा तो आता है यार। कॉप यूनिवर्स की मूवीज देखने में ना मज़ा बड़ा आता है, एक वो देखने में और एक सीआईडी देखने में जो मज़ा आता है, जो वो पूरा किस तरह से वो डिटेक्ट करते हैं कहाँ से बम ब्लास्ट हो रहे हैं, निशान मिट रहे हैं, और बड़ा मज़ा आता है वो चीज़ें देखने में। पुलिस चोर की जो पकड़म पकड़ाई होती है वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अब हो क्या रहा है कुछ अरसे से कि कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा हैं और उन सबकी स्टोरी दिखाने के लिए ना वो चीज़ इतनी
कम कम कम, स्टोरी लाइन कम होती जा रही है। जब आप कैरेक्टर्स बढ़ाते जा रहे हो तो जाहिर सी बात है सबका एक प्लॉट होगा, सबकी एक बैकग्राउंड स्टोरी भी होगी। बैकग्राउंड तो चलो हमें काफ़ी कैरेक्टर्स के पता चल गए और ठीक है, यूनिवर्स में इस तरह से बैकग्राउंड हर दफ़ा डिस्कस नहीं होते, लेकिन सबकी एक एक स्टोरी लाइन होती है और वो चलती है, सबको स्क्रीन टाइम मिलता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि इस मूवी में इस वक्त अजय देवगन है, करीना कपूर है, अक्षय कुमार हैं, इसमें रणवीर सिंह है, इसके अलावा इसमें टाइगर श्रॉफ है। लाइक ये मैंने टाइगर श्रॉफ कहाँ से आ गए यार, मतलब मुझे उन दिनों का समझ आया था ये टाइगर श्रॉफ कहाँ से आ गए और ये क्यों आ गए हैं, मतलब आई डोंट नो। मैंने सिर्फ ये सुना था कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अक्षय कुमार के साथ टाइगर श्रॉफ आएगा, बट अभी इसमें भी अक्षय कुमार के साथ टाइगर श्रॉफ भी है, इसमें जो है वो क्या कहते हैं रणवीर सिंह भी है, इसमें अजय देवगन भी है। भाई वो मूवी अजय देवगन की है, उसको करने दो। और उसका यू नो एक ट्रेडमार्क है कि व्हेन यू से सिंघम तो दिमाग में आता है कि ओ अजय देवगन, दैट्स इट। लेकिन इतने ज्यादा कैरेक्टर्स बढ़ाए जाओ। एक जगह आपने पूरा यू नो बॉलीवुड रख दिया है और दूसरी जगह पुष्पा है जिसमें अल्लू अर्जुन है, रश्मिका है। तो डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर कि हर मूवी में इतनी ज्यादा यू नो एक स्टार पावर होने लग गई है कि इतने ज़्यादा एक्टर्स होने लग गए हैं, जो कि पहले भी होता था। लाइक ओल्ड बॉलीवुड मूवीज़ अगर हम देखें तो करिश्मा होती थी और यू नो काफ़ी सारी इस तरह से, माधुरी होती थी साथ, या फिर माधुरी हो गई, ऐश्वर्या राय हो गई, बट कुछ प्लॉट होता था। बट अब कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा हो गए और इस कैरेक्टर चलो ठीक है हो गया, लेकिन अक्षय कुमार की एक और मूवी आ रही है वेलकम, और वेलकम का हमें सबको पता है कि वेलकम यानी कि बड़े मज़े की एक फ्रेंचाइज है। लेकिन वेलकम की जब मैंने देखी वो यानी कि जो उनका एक आई थी, लेकिन उसमें इतने सारे लोग हैं, जैकलीन भी है उसमें, यू नो ओल्ड भी हैं उसमें, नए भी हैं, पुराने अदाकार भी हैं, इतने ज़्यादा अदाकार हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्टोरी क्या होगी और किस तरह से हर इंसान को, हर एक्टर को स्क्रीन टाइम प्रॉपर तरीके से मिलेगा। मुझे तो बस खिचमिच सी नज़र आ रही है कि भाई इतनी खिचड़ी क्यों पका रहे हो। ठीक है, कॉप यूनिवर्स है ना, मूवीज निकालो, सबकी निकालते रहो। फिर ऐसे ही तो होता है ना कि मार्वल में भी ऐसा ही होता है कि बहुत सारी मूवीज आई, टोबी की बहुत सारी मूवीज आई, एंड्रयू गारफील्ड की आई, उसके बाद एंड्रयू गारफील्ड की दो आई, उसके बाद नए जो टॉम हॉलैंड है उनकी मूवीज आई, फिर एक मर्ज हो गई, फिर यू नो काफ़ी सबकी अलग अलग आ रही थी, तो एक जो है वो एवेंजर्स में आ गए। लेकिन आप हर मूवी में कैमियो करवाना इट्स नॉट नेसेसरी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार कॉप यूनिवर्स तो एक वैसे ही बहुत बड़ी यू नो उनकी है, एक बहुत बड़ी लाइक जब सिंघम आई वो सारी एक फ्रेंचाइज वैसे ही बहुत बड़ी है, तो उनको ज़रूरत नहीं है, लाइक रोहित शेट्टी को ज़रूरत नहीं है कि वो इतने ज़्यादा यू नो कैरेक्टर्स डाले जाएं। एंड आई थिंक इट्स अनफेयर टू पुष्पा, क्योंकि पुष्पा जो है वो एक ऐसी मूवी है जिसकी ऑडियंस जो है वो देखना चाह रही है अल्लू अर्जुन को, और एट द सेम टाइम वो भी हो रहा है। अच्छा अल्लू अर्जुन, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पुष्पा की। पुष्पा जो है वो मुझे पता है कि भाई पुष्पा के जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो अल्लू अर्जुन है, और भाई मूवी का बजट जो है वो 5 बिलियन है। मतलब तुम लोग अंदाज़ा लगा लो कि साउथ इंडियन मूवीज़ अब वो नहीं रही जब हम मजाक उड़ाते थे कि गोली ऐसे घूम के कहीं और लग गई और घूम के वापस चली गई, उस बंदे को वापस उसने पता नहीं क्या हो गया उसको, और पता नहीं बंदे ऐसे घूम गए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई, अब एक ना प्रॉपर मूवीज़ बन रही हैं, और जिस लेवल की मूवीज़ बन रही है कि अब ना फैमिलीज़ बैठ के देखती हैं। ये मुझे साउथ इंडियन मूवीज़ का ना बड़ा अच्छा एक एलिमेंट लगता है कि फैमिली साथ बैठ के देख लेती है, काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं। तो आई थिंक पुष्पा की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है और उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, मैं किसी को बुरा नहीं कह सकती, क्योंकि भाई मैंने तो सिंघम देखी हुई और मैं तो बहुत फ़ैन हूँ। हाँ ठीक है, सूर्यवंशी मैंने नहीं देखी, बाकी मैंने नहीं देखी, बट वो मैंने एक देखी हुई है, और वो मैंने एक्चुअली मुझे ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया तो वो मैंने उस तरह से नहीं देखी। लेकिन भाई 2 बड़ी मूवीज़ का क्लैश हो रहा है, आई डोंट नो क्या होगा, बट जो भी होगा इट्स नॉट गुड फॉर लाइक सिनेमा। आई डोंट नो, तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग किस मूवी को पहले जाके देखोगे, और अगर ये हो रहा है तो ये सही हो रहा है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम लोग अपनी ओपिनियन शेयर करो, और जिन लोगों को
पुष्पा, अल्लू अर्जुन जो है वो ज़्यादा, चलो हम एक्टर्स को रहने देते हैं, हम मूवीज़ की बात करेंगे, ठीक है, एक्टर्स को हम रहने देते हैं। जिसको पुष्पा 2 द रूल मूवी देखनी है और उसकी तरफ उनका वोट है, वो कमेंट करें, और जिसको रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की सिंघम अगेन दिखनी है वो लाइक करें, और सब, लेकिन सब बेल आइकन प्रेस कर लें और शेयर सब कर लें वो सब कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब सब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।